जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, हैंड टूल्स टॉपिक से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि हैंड टूल्स हमारा जो है किस स्थान पर और कौन सी जगह पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने बात किया हैमर के बारे में, हमने बात किया कि हैमर के बारे में हमने डिस्कशन किया कि हमारे हैमर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, हैमर के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और हैमर कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा हमने डिस्कशन किया बॉल पिन हैमर के बारे में, हमने डिस्कशन किया कि बॉल पिन हैमर हमारा जो है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और भी हमारे जो हैमर होते हैं बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, सभी हैमर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने जो है डिस्कशन किया था बेंच वाइस के बारे में। बेंच वाइस बेंच वाइस के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि बेंच वाइस जो है हमारा कहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग उसकी बनावट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बनावट तक पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, तो उसके उसी को एक बार रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो है क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। बनावट, बेंच वाइस की जो बनावट होती है, कंस्ट्रक्शन। बेंच वाइस के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। बेंच वाइस के जो है हमारे क्या होते हैं, निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। आपको ये हमारा आपने ड्राइंग के माध्यम से भी देखा कि हमारा ये बेंच वाइस है। इसमें जो है हमारा क्या है कि ये हमारा हैंडल वाला हिस्सा है, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेंड। ये हमारा हैंडल है, ये हमारा क्या है स्पेंडल है। ये हमारा जो है मूवेबल जा है, कौन सा मूवेबल जा है, ये हमारी क्या है फिक्स जा है। इसमें जो है जा प्लेटें लगी होती है। ये हमारी क्या है कि बेंच वाइस में तो हमारी जा प्लेटें लगी होती हैं। तो जो हमारे पार्ट्स की बात करते हैं, तो पार्ट्स और मटेरियल जो हमारी बेंच वाइस होती है, तो बेंच वाइस में जो बनावट होती है उसमें जो हमारे पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स हमारे कौन से मेटल के जो है बने होते हैं, फिक्स जा और मूवेबल जा। यह दोनों हमारे किस मेटल के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के जो है बने होते हैं। फिक्स जा और मूवेबल जा हमारे दोनों किस मेटल के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। जा प्लेट की बात करते हैं, तो ये हमारा टूल स्टील के बने होते हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि हमारी जा प्लेटें कौन सी होती हैं। यह हमारी क्या है, ये हमारी जो है वाइस की जो है जा प्लेटें हैं। जा प्लेटें हमारे किस मेटल की बनी होती है, टूल स्टील। और स्पेंडल की बात करते हैं, तो स्पेंडल हमारा किस स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का जो है स्पेंडल बना होता है। हैंडल की बात करते हैं, तो हैंडल भी हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। जो वाइस के बॉक्स नट होती है, बॉक्स नट हमारा किसका मटल बना होता है, कास्ट आयरन या गन मेटल का जो है वाइस के बॉक्स नट का जो है वाइस के जो बॉक्स नट होती है उसको किस मेटल से बनाया जाता है, कास्ट आयरन या गन मेटल का जो है बना होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है अगली डिस्कशन करते हैं, बेंच वाइस को फिक्स करते समय ध्यान देने योग्य संकेत, पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल फिक्सिंग अ बेंच वाइस। बेंच वाइस को फिक्स करते समय ध्यान देने योग्य संकेत से कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हम जब बेंच वाइस को कहीं भी या किसी भी स्थान पर जो फिक्स करते हैं, एक ही स्थान पर जो फिक्स किए करते हैं, तो हमें किन किन बातों को जो है अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इसी के अनुसार ही जो है बेंच वाइस को जो है फिक्स करना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, वाइस को ऊंचाई सब फ्लोर से वाइस के टॉप तक 1 मीटर या कारीगर की कोहनी के बराबर होनी चाहिए। अब आप जो है वाइस की ऊंचाई, जो हमारा साफ फ्लोर होता है, क्या होता है कि साफ फ्लोर से वाइस के टॉप तक की, जो वाइस का टॉप होगा, जो ऊपरी हिस्सा होगा, तक 1 मीटर या कारीगर की कोहनी के बराबर होना चाहिए। जो ऑपरेटर होगा, जो कारीगर होगा हमारा, उसकी जो कोहनी होती है, कोहनी के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बेंच वाइस को बेंच की टॉप के ऊपर बोल्टों, नटों व वाशरों द्वारा फिक्स करना उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे अच्छा आश्रय और सुदृढ़ता मिलती है। जो बेंच वाइस को हम लोग जो टॉप के ऊपर जो है बोल्टों व नटों और वाशरों के द्वारा क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, जिससे हमें क्या होती है कि अच्छा आश्रय, सुदृढ़ता, जिससे हमें क्या करते हैं मजबूती के साथ जो है वाइस को फिक्स किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, यह लेबल में होनी चाहिए। जो वाइस होती है यह कैसी होनी चाहिए, लेबल में होनी चाहिए। और वाइस जाम
वर्क बेंच और शॉप फ्लोर के समानांतर होनी चाहिए। जो वॉइस की जा होती है, वॉइस की जा वर्क बेंच, जो वर्क बेंच होती है और जो शॉप फ्लोर के समानांतर होती है, यदि इसे लेवल से नहीं फिक्स किया जाता है, क्या किया जाता है, यह जो वॉइस जो है हमारी, वॉइस की जब फ्लोर से जो शॉप फ्लोर की जो है समानांतर लेवल में नहीं फिक्स किया जाता है, तो जहाँ पर मटेरियल मटेरियल एक साइड से अधिक रगड़ जाएगा। क्या होगा कि जब ऑपरेटर उस पर जो है, अगर हमारी जो वॉइस है, वॉइस जो है शॉप फ्लोर्स के जो है समानांतर नहीं होगी, वॉइस के जो है समानांतर नहीं होगी, यह क्या होगा कि जब ऑपरेटर जो हमारा वर्कर होगा, कारीगर होगा, यह क्या करेगा, जब इसमें फाइलिंग करेगा तो यह जो है एक साइड जो है मटेरियल जो है ज़्यादा रगड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फिक्स जाम, वर्क बेंच के सिरे से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। जो फिक्स जा होता है वह वर्क बेंच, जो वर्क बेंच से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। लंबे वर्कपीस को लंबवत पकड़ा जा सकता है। जो लंबे वर्कपीस होते हैं, लंबे वर्कपीस को जो है लंबवत पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस को सुदृढ़ता से फिक्स करना चाहिए। वॉइस को जो हमें क्या करना चाहिए, मजबूती के साथ फिक्स करना चाहिए। यदि इसे सुदृढ़ता से नहीं पकड़ा जाता है, अगर हम वॉइस को जो है सुदृढ़ता मजबूती के साथ नहीं पकड़ते हैं, तो यह कंपन करेगी। क्या करेगी, जब इस पर फाइलिंग ऑपरेशन या कोई भी कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, तो वॉइस क्या होगी कि हमारी जो है कंपन करेगी, जिससे सरफेस फिनिशिंग और परिशुद्धता प्रभावित होती है। जब हमारी वॉइस क्या होगी, कंपन करेगी, तो इसमें जो है फिनिशिंग, जब हम कोई भी वर्क कार्य करेंगे तो इसमें जो फिनिशिंग आएगी, यह फिनिशिंग नहीं रहेगी और इसकी परिशुद्धता, एक्यूरेसी भी जो है प्रभावित होगी, एक्यूरेसी भी जो है खराब होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंच वाइज की ऊंचाई की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज की हाइट को हमें किस प्रकार से जो है मेंटेन करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट की बात करते हैं। बेंच वाइज की ऊंचाई तब सही होती है जब कारीगर अपनी बाजू को मोड़कर अंगुलियों की ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो जाए। क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारा क्या है कि ये हमारा किसी स्थान पर वाइस पर को जो है बेंच वाइस को जो है की ऊंचाई तक जो है सही होती है। क्या किया कि हमने वॉइस को जो है खींच कर फिक्स कर दिया। यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो हमारी हाथों की अंगुलियां होती हैं और ठुड्डी जो हमारी दाढ़ी होती है, उससे लगाकर क्या करता है कि कारीगर की कुहनी वॉइस के ऊपरी फेस पर के बराबर हो जाए, के हो बराबर हो। क्या होगा कि हमारा जो ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो जाए और कारीगर की कोहनी वॉइस के ऊपरी फेस के बराबर हो। क्या होगा कि वॉइस का जो ऊपरी फेस होगा, मान लीजिए हमारा ये वॉइस को ऊपरी फेस है, इस पर जो है कोहनी क्या करा, वर्कर जो है, कारीगर जो है अपना टूहनी कोहनी रखकर जो है इस पे जो है अपनी ठुड्डी पर अंगुलियों को लगाकर जो है खड़ा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक का प्रयोग करके बेंच वाइस की ऊंचाई को एडजस्ट किया जा सकता है। बेंच वाइस की जो ऊंचाई को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। वाइस के बेस से नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर क्या किया जाता है, लकड़ी की जो है पैकिंग लगाकर हमें जो है उसकी ऊंचाई को कैसे एडजस्ट करना है। जब हम बेंच वाइस को जो है फिक्स करेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी बेंच वाइज को, उसको हम कैसे फिक्स एडजस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट विधि है हमारी, वाइस के बेस, जो वाइस का बेस होगा, जो आधार होगा, नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर क्या करेंगे, लकड़ी की यहाँ पर लकड़ी की जो है पैकिंग लगाकर सही डिवाइस का वाइस फिक्सचर प्रयोग करके हमें क्या करना होगा कि सही डिवाइस का जो है वाइस फिक्सचर प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है लकड़ी का प्लेटफॉर्म प्रयोग करके। कैसे कि लकड़ी का जो है प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग करके हम लोग जो है वॉइस को जो है एडजस्ट की ऊंचाई को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है पाइप वॉइस। ये आप ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारी जो है पाइप वॉइस होती क्या है। पाइप वॉइस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस प्रकार की वॉइस का प्रयोग प्रायः गोल आकार के कार्य और पाइपों को क्लैंप करने, विशेषकर प्लम्बिंग और लॉक
ब्लॉक स्मिथ कार्यों के लिए किया जाता है। जो हमारी पाइप वाइस होती है, पाइप वाइस का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? गोल आकार के कार्य क्या करते हैं? गोल आकार के कार्य और पाइप को क्लैंप करने, विशेषकर प्लम्बिंग और लॉक ब्लॉक स्मिथी कार्यों में किया जाता है। इस पर वी आकार के खांचे कटे जास होते हैं। यह जो खांचे होते हैं, जो जा होते हैं, इस किससे होते हैं? वी आकार के जो है खांचे कटे होते हैं, जिनसे कटिंग, थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन करते समय पाइपों और सिलिंड्रिकल वार्क्स को अच्छी तरह से ग्रिप किया जा सकता है। जब हम इस पे से ऑपरेशन करेंगे पाइप वाइस पर से, तो जैसे कटिंग, थ्रेडिंग, ये सभी ऑपरेशंस जब हम करेंगे, ऑपरेशन क्या करेंगे कि जो ऑपरेशन करते समय पाइप जो होगी और जो हमारा सिलेंड्रिकल बार्स होगा वो अच्छी तरीके से ग्रिपिंग, जो अच्छी तरीके से मजबूती के साथ जो है पकड़ेगा। इसे प्राय बेंच के अंत में अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। इसे भी क्या किया जाता है कि जो बेंच होती है, बेंच में जो है अच्छी तरीके से जो है फिट किया जा सकता है, कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो हमारी पाइप वाइस जो है वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारी जो है टूल मेकर्स वाइस। आप जो है ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारी जो टूल मेकर्स वाइस जो है किस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार की वॉइस का प्रयोग फाइलिंग और मशीनिंग करते समय छोटे छोटे साइज के जटिल कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। कैसे? जब हम टूल मेकर्स वॉइस का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग जो बेंच वॉइस का जो प्रयोग, टूल मेकर्स वॉइस का जो हम प्रयोग करते हैं फाइलिंग और मशीनिंग करते समय, जब हम क्या करते हैं कि फाइलिंग या मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, तो छोटे छोटे साइज के जो जटिल कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। कार्य को किसी भी कोण में सेट करने के लिए इसे स्विवेल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे स्विवेल भी किया जा सकता है, किसी भी कोण पर सेट करके इसे स्विवेल भी किया जा सकता है। जो टूल मेकर्स वाइस होते हैं, इसे हम किसी भी एंगल पर भी जो है सेट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है हमारी जो अगली वाइस है हैंड वाइस। हैंड वाइस की बात करते हैं तो हैंड वाइस जो हमारा किस लिए प्रयोग किया जाता है, यह ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि हैंड वाइस जो है हमारा होता क्या है। इस वाइस का प्रयोग स्क्रू, रिवेट, कील और अन्य इसी तरह के पदार्थ जो कि बेंच वाइस में पकड़ने के लिए बहुत छोटे हों को ग्रिप करने के लिए किया जाता है। जो हमारी हैंड वाइस होती है, हैंड वाइस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? स्क्रू, रिवेट, कील और अन्य इसी तरह के जो पदार्थ होते हैं को जो बेंच वाइस में पकड़ने के लिए बहुत छोटे हों। जब हम बेंच वाइस में पकड़ते हैं तो यह क्या होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि ग्रिप करने के लिए किया जा सकता है। जो हमारी ग्रिपिंग होती है, पकड़ होती है, क्या होती है कि बहुत कम होती है। कभी कभी इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। जब हमारे हैंड वाइस कभी कभी ऐसे स्थानों पर भी जो प्रयोग की जाती है, प्रयोग करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं कि ड्रिलिंग करते समय, जब हम क्या करते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो पतली प्लेटों को क्या होती है कि जो हमारी पतली प्लेटें होती हैं उनको पकड़ने के लिए भी जो है हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। यह जो है होता है हमारा जो है हैंड वाइस। क्या होता है? हैंड वाइस। इस प्रकार से जो हमारी क्या करती है कि हैंड वाइस जो है वर्क करती है। नेक्स्ट जो हमारी अगली वाइस है लेग वाइस। यह आप जो है ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारी लेग वाइस किस प्रकार की जो है होती है। यह जो है लॉन्ग हैंडल है, क्या है? लॉन्ग हैंडल है। यह हमारी क्या है? लेग है। लेग वाइस की बात करते हैं कि हमारा जो लेग वाइस होता क्या है। इस प्रकार की वाइस का प्रयोग भारी और रफ प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है। कैसे? जो लेग वाइस होती है, लेग वाइस का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? भारी कार्यों और रफ प्रकार के कार्यों के लिए करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग, फोर्जिंग और
चीजलिंग करना, और यह भारी कार्य को सहन कर सकती है। क्या कर सकती है कि जो हमारी ऑपरेशंस होते हैं लैग वाइज में, जैसे बिल्डिंग, फोर्जिंग और चीजलिंग करना, और यह भारी कार्य को भी कर सहन कर सकती है। जो भारी वर्क्स होते हैं उनको भी क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारी जो है ड्रिल वाइस। क्या हमारी ड्रिल वाइस है। ड्रिल वाइस के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह एक सुदृढ़ सुदृढ़ वाइस है। ड्रिल वाइस हमारी क्या है, यह एक सुदृढ़ वाइस है जिस पर एक मूवेबल जा होता है। क्या होता है, एक हमारा जो है मूवेबल जा होता है, जिस पर क्या होता है कि हमारा जो है मूवेबल जा होते, इसके मूवेबल जा के हैंडल को घुमाने से आगे व पीछे मूव किया जा सकता है। जब ये हमारा हैंडल है, इस हैंडल को हम जब घुमाएंगे तो जो मूवेबल जा होता है यह क्या करता है कि आगे पीछे जो है गति करता है, मूव करता है। इस वाइस का प्रयोग छोटे छोटे पीसों पर ड्रिलिंग करते समय किया जाता है। ड्रिल वाइस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब हम छोटे छोटे पीसों पर क्या करते हैं, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग ऑपरेशंस जो है करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसको क्लैम कैसे है, स्लॉट फॉर होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। ये जो स्लॉट से कटा है, इन स्लॉट्स की माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वाइस में जो है टेबल, जो ड्रिल मशीन की टेबल होगी, टेबल पर जो है वाइस को जो है क्लैम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी जो है पिन वाइस। पिन वाइस के बारे में बात करते हैं। इस वाइस का प्रयोग छोटे व्यास के जॉब से पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे पिन, सुइयां इत्यादि। जो पिन वाइस होती है, पिन वाइस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं कि छोटे व्यास के जॉब्स को, जो हमारे व्यास के जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे पिने, सुइयां, जो हमारी घड़ी की सुइयां होती हैं। वाइसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइस को, कि हमारी जो वाइस को किस प्रकार से सुरक्षित रखना और उसके मेंटेनेंस का जो हमें किस प्रकार से जो है ख्याल रखना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्लाइडिंग जा की बैक को एनविल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो स्लाइडिंग जा होते हैं बेंच वाइस के, जो वाइस की हमारे जो स्लाइडिंग जा होते हैं उनको एनविल की तरह क्या होती है कि एनविल की तरह जो हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइस को केवल उसके हैंडल के द्वारा ही टाइट करना चाहिए। आपको जो हमने दिखाई दिया है कि हमारा हैंडल कैसे होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हैंडल होता है हैंडल के द्वारा ही हमें क्या करना चाहिए, वाइस को जो है टाइट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक लीवरेज प्राप्त करने के लिए हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जब हम वॉइस को टाइट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लीवरेज प्राप्त करने के लिए, अधिक हमें टाइट करने के लिए हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समय समय पर वॉइस को साफ करके क्या करना चाहिए, वॉइस को जो है समय समय पर साफ करके उस पर तेल लगाते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, उस पर जो हमें ऑयलिंग करते रहना चाहिए और इसके जा के ढीलेपन को चेक करते रहना चाहिए। जो हमारा वॉइस का जा होता है उस जा को जो है ढीलेपन को भी जो है चेक करते रहना चाहिए। यदि जा ढीले हो जाएं तो उन्हें बदल देना चाहिए। जो हमारी वॉइस होती है, वॉइस की जा अगर हमारी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती हैं, तो उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वॉइस का प्रयोग न हो रहा हो तो उसे लूज रखना चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस का जो है प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वॉइस का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो वॉइस को जो है लूज ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉइस क्लेम्स, कि वॉइस क्लेम्स हमारा जो है क्या होता है, यह आपको जो है ड्राइंग के भी माध्यम से जो है सॉफ्ट मटेरियल द्वारा बने वॉइस क्लेम्स, यह जो सॉफ्ट मटेरियल के जो हमारे वॉइस क्लेम्स बने हैं, कि किस प्रकार से जो हमारे वॉइस क्लेम्स जो है बने हुए होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और कमेंट में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। वॉइस क्लैम्प्स के बारे में बात करते हैं। इन जाज़ का प्रयोग करने से पकड़े गए कार्य पर वॉइस चार्म के खांचे के निशान नहीं पड़ते हैं। क्या होता है कि जो इन वॉइस क्लैम्प्स का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जब जॉस का जो प्रयोग करते हैं, करने से पकड़े गए कार्य वॉइस जॉस के खांचे को निशान नहीं पड़ते और कार्य की फिनिशिंग खराब नहीं होती है। जो वॉइस क्लैम्प्स होते हैं, इन पर जब हम वॉइस की जॉब को जो है पकड़ते हैं, तो यह क्या होता है कि इस पर जो है जॉब पर निशान नहीं पड़ते हैं और जो है फिनिशिंग खराब नहीं होती। कार्य के अनुसार ये जहाज विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमें कार्य करना होता है, उसके अनुसार से ही हम लोग क्या करते हैं, जहाज जो है पाए जाते हैं। ये पकड़े जाने वाले कार्य के मटेरियल्स से, सॉफ्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं। जो हमारा मटेरियल होगा, जो हमारा वर्किंग मटेरियल होता है, कि सॉफ्ट मटेरियल्स जो हमारा वर्किंग मटेरियल होता है, सेम उससे जो है सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, प्लेट आदि के जो है हमारे वॉइस क्लैम्प्स जो है बनाए जाते हैं। जो वॉइस क्लैम्प्स का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जब हमारा को क्या होता है कि कोई फिनिश जॉब होता है, उस पर जो है निशान न पड़े या उस पर कोई खरोच ना आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉइस क्लैम्प्स का प्रयोग करते हैं। यह जो हमारे जैसे बने होते हैं कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, प्लेट इत्यादि के जो है बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है सी क्लैम्प्स। सी क्लैम्प्स के बारे में बात करते हैं। आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो है सी क्लैम्प्स जो है होता क्या है। सी क्लेम्स आपको देख सकते हैं हम। पहले यह क्वेश्चंस जो है, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी पेपर देते हैं, तो उसमें भी यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आपको ड्राइंग भी दे दिया जाएगा, वह पूछ लेगा कि यह कौन सा पार्ट्स का नाम बताना है, कि हमें क्या करना है कि इस पार्ट्स का जो है नाम बताना है। जब आपको देखे रहेंगे तभी तो आप जो है इस पार्ट का जो है नाम बता सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि सी क्लैम्प्स, यह सभी कार्य करने वाला एक क्लैंप है। यह क्या करता है कि जो सभी प्रकार के कार्य को जो है, सभी कार्य करने वाला जो है एक क्लैंप है, जिसे प्राय सभी प्रकार के साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या किया जाता है, जो साधारण प्रकार के हम जो आमतौर पर जो सभी वर्क करते हैं, उन वर्क जो कार्य करते हैं, उन कार्य को जो है करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। इसकी बनावट में एक फ्रेम जो कि अंग्रेजी अक्षर सी के आकार का होता है। कैसे होता है, इसकी जो बनावट होती है अंग्रेजी अक्षर के जो है सी आकार की तरह बनावट होता है, और एक स्क्रू होता है। यह क्या है, हमारा स्क्रू लगा होता है। यह हमारी क्या है, विंग नट है। यह जो हमारा क्या किया गया, एक वर्क पीस को जो है क्लैंप किया गया है, और जो हमारी क्या कहते हैं, यह जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन, यह उसी क्लैंप के माध्यम से जो है, जो आपको पकड़ा गया है, एक वुड ब्लॉक क्या किया गया है, लकड़ी के ब्लॉक को जो है पकड़ा गया है। इस पर जो हमारा क्या किया गया है, ड्रिलिंग ऑपरेशंस जो है किया जा रहा है। यह ड्रिलिंग मशीन टेबल, ये क्या है हमारी ड्रिलिंग मशीन जो है टेबल पर जो है क्लैंप किया गया है। नेक्स्ट हमारी अगली है, आगे देखिए इस पर बात करते हैं। इसका प्रयोग जॉब को एंगल प्लेट पर या ड्रिल मशीन के टेबल पर और दो या अधिक जॉब को आपस में पकड़ने के लिए भी किया जाता है। यह इसका प्रयोग जो सी क्लैंप होता है, सिली क्लैंप का प्रयोग हम लोग जो जॉब को एंगल प्लेट पर पकड़ने, जॉब को क्या किया जाता है, एंगल प्लेट पर या ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर, ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर और दो या अधिक सांप को आपस में पकड़ने में भी किया जाता है। इसका सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट जॉब के लिए उपयुक्त साइज के स्लिक क्लैंप का प्रयोग करना चाहिए। हमें क्या कहते हैं कि जो सी क्लैंप होते हैं, जो अलग अलग साइज के भी जो है आते हैं, तो जिस साइज का हमें ज़रूरत होती है उस साइज के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, स्लिक क्लैंप का प्रयोग करना चाहिए। इस पर अत्यधिक प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके स्क्रू रॉड मुड़ सकती हैं। सी क्लैंप पर क्या होना चाहिए कि हमें इस पर जो है अधिक प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। अधिक प्रेशर हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसमें जो स्क्रू रॉड क्या होती है, आपको ड्राइंग के माध्यम से ये हमारी क्या है कि स्क्रू रॉड है, स्क्रू रॉड की ड्राइंग है। यह क्या हो सकती है कि हमारी जो है मुड़ भी सकती है। ये स्क्रू रॉड की जो ड्राइंग है, ये हमारी स्क्रू रॉड जो है यह क्या हो सकती है कि मुड़ भी सकती है। नेक्स्ट है हमारी जो है टूल मेकर्स क्लैंप।
टूल मेकर्स क्लैंप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यह ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारा जो टूल मेकर्स क्लैंप्स जो है कैसी इसकी बनावट होती है। यह हमारा जो टूल मेकर्स क्लैंप्स है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस क्लैंप को पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। टूल मेकर्स क्लैंप को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल क्लैंप्स, पैरेलल क्लैंप्स भी कहते हैं। और इससे माइल्ड स्टील से बना कर केस हार्ड कर दिया जाता है। जो टूल मेकर्स क्लैंप्स होता है किस मेटल का बना होता है? माइल्ड स्टील से बनाकर केस हार्ड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? माइल्ड स्टील से बनाकर और उसे केस हार्ड कर दिया जाता है। इसका प्रयोग असेंबलिंग, मार्किंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, रिवेटिंग, स्क्रूइंग आदि करते समय छोटे छोटे पीसों को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। टूल मेकर्स क्लैंप का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? असेंबलिंग, जहाँ पर हमें क्या करना है कि असेंबलिंग करना होता है, मार्किंग करना होता है, मशीनिंग करने के लिए, ड्रिलिंग, रिवेटिंग, स्क्रूइंग आदि करते समय छोटे छोटे पीसों को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न साइज 50 से 150 मिलीमीटर लंबे जास वाले पाए जाते हैं। जो टूल मेकर्स क्लैंप्स होते हैं यह हमारे क्या होते हैं कि भिन्न भिन्न साइजों में जो है विभिन्न साइजों में पाए जाते हैं। 50 से 150 मिलीमीटर लंबे जास के पाए जाते हैं। इसकी जो जा होती है, जा की लंबाई जो है 50 से 150 मिलीमीटर तक के पाए जाते हैं। इसके ऊपर जास पर एक क्लिप को स्क्रू द्वारा क्या किया जाता है? स्क्रू द्वारा लगा दिया जाता है। इसके जो जा होते हैं, जा पर जो है एक स्क्रू क्लिप, यह देखिए आप देख सकते हैं, यह इस क्लिप को जो है लगा दिया जाता है, जिससे इसे समायोजित करते समय भी आपस में गिरने से बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि आपस में जो है गिरने से जा सकता है। यह देखिए, ये जो हमारी जा होती है टूल मेकर्स क्लैंप है। यह टूल मेकर्स क्लैंप की जो जा होती है हमारी क्या है कि जा है। यह जा जो हमारी क्या होती है कि 50 से कितना 150 50 से 150 मिलीमीटर तक जो है लंबाई में जो है पाए जाते हैं। यह क्या है कि एडजस्टिंग स्क्रू, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यह हमारी क्लैंपिंग है, यहाँ से जो है क्लैंपिंग के माध्यम से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लैंप कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो जो है हमारा क्या कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर्स। क्या है हमारा? स्क्रू ड्राइवर्स। स्क्रू ड्राइवर आप जो है ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारा स्क्रू ड्राइवर होता क्या है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में। स्क्रू ड्राइवर्स विभिन्न आकारों, प्रकारों और साइजों में पाए जाते हैं। जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं विभिन्न आकार के और विभिन्न साइजों के जो है पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स या सामान्य स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्लॉटिंग हेड स्क्रू पर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्लॉटेड हेड स्क्रू पर किया जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लेड, शैंक और हैंडल। ये हमारी क्या है कि ब्लेड है और ये हमारी क्या है? शैंक। ये हमारी जो है शैंक और ये हमारी क्या है? हैंडल। यह 3 भाग जो है स्क्रू ड्राइवर के होते हैं। जब इसे प्रयोग में लाना हो, क्या होता है कि जब हमारा स्क्रू ड्राइवर को प्रयोग में लाना हो तो हैंडल को दाएं हाथ से पकड़ें। यह जो हैंडल होता है, हैंडल को हमें क्या करना चाहिए कि दाएं हाथ में पकड़ें और बाएं हाथ से इसके टिप को स्क्रू के स्लॉट पर गाइड करें। ये जो हमारी टिप है, टिप को क्या करना है कि जो हमारे स्क्रू होगा, स्क्रू की जो स्लॉट होती है उस पर जो है गाइड करना हम।
यद्यपि अधिकतर शंक गोल होती है। क्या जो शंक होती है, यह क्या होती है कि शंक जो हमारी क्या होती है, यह गोल होती है, परंतु हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की शंक प्रायः चौकोर होती है। जो हमारी हैवी ड्यूटी के लिए, जो हमारे हैवी कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, उसकी जो शंक होती है कैसी होती है, चौकोर होती है, जिससे इसे जब अधिक टार्क की आवश्यकता होती है, टार्क जब इसे अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तब इस पर रेंच का प्रयोग किया जा सकता है। तब इस पर हम लोग क्या करते हैं कि रेंच का जो है प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जो है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग डिजाइन ऐसे बनाया जाता है कि इसे तंग तंग स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके। जो इस ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को ऐसे आकार में जो है बनाया जाता है, ऐसे तंग स्थान पर, जहां पर हम क्या कहते हैं आमतौर का स्क्रू ड्राइवर जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्थानों पर हम लोग क्या करते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे स्थान पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करना संभव नहीं होता। जो हमारे स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, उनका प्रयोग करना जो है संभव नहीं होता। इसके सिरे पर ब्लेड परस्पर समकोण होते हैं। ये जो ब्लेड होती है क्या होती है कि हमारी जो है समकोण होती है। एक सिरे से स्क्रू का एक चौथाई चक्कर घुमाया जाता है। क्या किया जाता है कि एक चौथाई चक्कर घुमाया जाता है, और दूसरे सिरे से एक चौथाई चक्कर घुमाया जाता है। अगर इधर से लगाएंगे तो हम इसका एक चौथाई चक्कर घुमाएंगे, अगर इस साइड से लगाएंगे तो इसका एक चौथाई चक्कर जो है घुमाया जाता है। यह स्क्रू ड्राइवर साधारणतः प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से? यह जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर जो है साधारणतः जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर, जिस पर स्क्वायर टिप या ब्लेड होती हैं, और फिलिप स्क्रू ड्राइवर में एक्स आकार का पॉइंट बना होता है। ये दोनों प्रकार के स्क्रू ड्राइवर विभिन्न साइजों में पाए जाते हैं। जो हमारी क्या होती है रॉबर्ट्स स्क्रू ड्राइवर और जो हमारे फिलिप स्क्रू ड्राइवर्स होती हैं, यह जो विभिन्न आकार, विभिन्न प्रकार की जो है स्क्रू ड्राइवर साइजों में जो है पाए जाते हैं, जो कि अधिक रेंज में स्क्रू के साइजों के लिए उपयुक्त होती हैं। क्या होती है कि जो अधिक रेंज के उपयुक्त जो है होती है, जब स्क्रूज को कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो स्क्रू होते हैं, मान लीजिए हमारा कोई क्या है कि कोई स्क्रू है, जब इसे हम लोग क्या करते हैं कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तब स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड का अक्ष और स्क्रू का अक्ष एक लाइन में होना चाहिए। जो क्या होता है कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है और जो स्क्रू होता है, इसकी जो लाइनें होती है एक अक्ष में होनी चाहिए। यदि इस सावधानी को ध्यान में नहीं रखा जाए तो स्क्रू ड्राइवर की टिप, स्क्रू का हेड, होल थ्रेड्स खराब हो जाएंगी। क्या होंगी कि थ्रेड्स जो है हमारी खराब हो जाएंगी। आप यह देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमें क्या करना है कि प्रयोग करना है स्क्रू ड्राइवर का। यदि स्लॉट्स और या स्क्रू ड्राइवर की टिप को खराब होने से बचाना होता है, जो स्क्रू ड्राइवर की ये स्लॉट्स, ये स्क्रू इसमें स्लॉट कटी है, जो ब्लेड है, इसको खराब होने से बचाना है, तो यह अति महत्वपूर्ण होता है कि टिप का आकार संयोजित टिप होगी। यह टिप का आकार क्या हो, सही हो और स्लॉट के साइज से मैच करता हो। क्या हो, जो स्लॉट कटी होती इस स्लॉट के साइज से क्या होनी चाहिए कि मैच करती होनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर की देखभाल और मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्क्रू ड्राइवर, हमें जो है स्क्रू ड्राइवर की देखभाल और उसकी मेंटेनेंस किस प्रकार से रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ड्रिल, चीजल या चिपिंग बार की तरह न करें। हमें क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग जो है ड्रिल, चीजल या चिपिंग पिच बार की तरह जो है हमें प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग सोल्डरिंग, कापर,
के स्थान पर न करें। हमें क्या करना है, जहाँ पर सोल्डरिंग हो या कॉपर के स्थान पर जो हमें स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग केवल उन साइजों के लिए करें, क्या करें कि उन साइजों के लिए करें जिनके लिए वह बना हो। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हमको उनके लिए प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए हमारा स्क्रू ड्राइवर जो है बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, टूटे हुए, चिप हुए या गोल हुए टिप वाले स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग न करें। जिसकी टिपे टूटे हुए चिप क्या है, चिप हुए, गोल हुए, जिसकी टिप जो है टूट गई हो या गोल हो गई हो तो उस स्क्रू ड्राइवर का हमें प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, स्क्रू ड्राइवर को पॉकेट में न रखें। स्क्रू ड्राइवर को हमें जो है अपने पॉकेट में नहीं रखना है। नेक्स्ट है हमारा, स्क्रू ड्राइवर को ऐसी पोजीशन पे रख कर कार्य न करें जिससे उसके स्लिप होने से पर चोट लगती हो हमें स्क्रू ड्राइवर को ऐसी पोजीशन या ऐसे स्थान पर नहीं रखना है जिससे क्या हो कि स्लिप होकर जो है चोट लग सकती हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पैनर्स के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा स्पैनर्स जो है क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।